अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं शलजम के चपली कबाब। बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे, एकदम वेज कबाब बनाएंगे, बिल्कुल भी अंडा वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे हम इसमें। तो शलजम के चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 3 अदद शलजम लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद अब हम इसको इस तरह अच्छे से छील लेंगे। शलजम जो है वो ताज़े वाले होने चाहिए, बासी शलजम का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों शलजमों को अच्छे से छील लिया है। तो हम इसको बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे। जब भी आपने इसके कबाब बनाने हैं तो आपने बारीक वाले कद्दूकस से इसे कद्दूकस करना है। कुछ लोग होते हैं जो शलजम को उबाल के इसको मैश करते हैं और फिर इसके कबाब बनाते हैं, जिससे शलजम जो है वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाते हैं। इनको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाइंडिंग के लिए जो चीज़ें पड़ती हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पड़ जाती हैं, जिससे खाने में कबाब जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं, फ्लेवर नहीं आता इनका। तो यहाँ पे मैंने सारे शलजमों को अच्छे से बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। शलजम का पानी जब हम अच्छे से निचोड़ के इसके कबाब बनाएंगे तो बाइंडिंग के लिए जो चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे वो बहुत कम मिकदार में जाएंगी। अगर हम इसका पानी नहीं निचोड़ेंगे तो बाइंडिंग के लिए जो हम इसके अंदर चीज़ें डालेंगे वो ज़्यादा मिकदार में जाएंगी, जिससे कबाबों का फ्लेवर जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सारे शलजमों को अच्छे से निचोड़ लेते हैं। पानी इसका अच्छे से स्क्यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे शलजमों का पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। आप यहाँ पे कुटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे हम इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधी चाय की चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। चौथाई चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आप मसालों को अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ट या चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम बाइंडिंग के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं। अभी हम सारी चीज़ों को ऐसे ही मिक्स करते हैं ताकि मसाले और शलजम जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बाइंडिंग के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। चावल का आटा भी नहीं है तो आप इसके अंदर अरारोट ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, जिसको मैंने ऑलरेडी छान लिया है। तो 4 चाय के चम्मच हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन ज़्यादा नहीं ऐड करना है, 4 चाय के चम्मच जो है वो इनफ थे। चाय के चम्मच ऐड करने हैं, आपने खाने के चम्मच ऐड नहीं करने हैं, वरना बहुत ज़्यादा बेसन हो जाएगा जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सारी चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे यहाँ पे आपका बैटर कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया है, सख्त हो गया है, तो आप इसको 5 मिनट के लिए स्टे दे दीजिएगा। सब्ज़ी जो है वो नमक डालने की वजह से अपना पानी थोड़ा-सा और छोड़ेगी, जिससे बैटर जो है वो आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा कंसिस्टेंसी इसकी। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो कबाब बना के हम देख लेंगे कि कबाब बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे ईज़िली इसके कबाब जो हैं वो बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जो इसके लिए बाइंडिंग के लिए चीज़ें डाली हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कबाब बन रहा है। तो इसकी इसी तरह हम कबाब बनाएँगे। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो मैंने गुनगुना सा गरम कर लिया है। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, वरना इनको बहुत जल्दी कलर आ जाएगा जब आप इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे। गुनगुना सा ऑयल गरम करेंगे हम इसके अंदर, साथ के साथ हम कबाब बना के इसके अंदर डालते जाएँगे। फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो रखा है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे ताकि कबाब अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इनको हम एक साइड से फ्राई होने देते हैं। जैसे ही कबाब एक साइड से फ्राई हो जाएँगे, हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो और दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई होने देंगे। जब आप इसके अंदर कबाब फ्राई के लिए डालें तो फ़ौरन ही चम्मच मत चलाइएगा। जब ये एक साइड से क्रिस्पी हो जाएँ तभी इसकी साइड को चेंज कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर कबाबों का आ चुका है। तो हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के कबाब भी हम बिल्कुल इसी तरह फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से शलजम के चपली कबाब। दिखने में ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। तो आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएँगे। वैसे भी ये वेज कबाब है तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो आई होप आप लोगों ने आज की इस रेसिपी को एन्जॉय किया होगा। थोड़ी-सी भी पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।